हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 जो हमारे हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं। वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 यहाँ पे हिट करने वाली है। मुझे लगता है ऑलरेडी हिट कर चुके हैं जो भी हमारे केरला जो भी स्टेट्स हैं हमारे केरला, महाराष्ट्र, एमपी वगैरह, जो भी झारखंड वगैरह जो भी स्टेट्स है, अभी वहाँ पे 1000 के ऊपर केसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर से? फिलहाल तो ऐसा अभी पीरियड चल रहा था, अभी भी चल रहा है कि वहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर डाउन चल रहा है। जो भी मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर और जो भी डिवीज लैब वगैरह जो भी जितने भी स्टॉक्स है अभी वो फियर जोन में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है यही सही वक्त है कि वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो भी हमारा अमाउंट है वो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स की मैं जो बेहतरीन स्टॉक्स है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहाँ पे मैं आपको वो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये जो स्टॉक्स है ये कोई भी आपको मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से आपका रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। 19 होता है तो सबसे पहले आपको जो भी है टेस्ट करवानी पड़ती है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह। तो बेसिकली ये पैथोलॉजी के अंडर आते हैं, ये सारे जो टेस्ट करते हैं पैथोलॉजिस्ट करते हैं। और ये वही है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पैथोलॉजी एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो पैथोलॉजी भी इनके पास है। तो अगर आप टेस्ट करवाने जाएंगे बड़े बड़े सिटीज़ में तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर वहाँ पे आपको मिलेगा। तो उनका वो बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। मार्केट कैप अगर देखें तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी 3008 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.27% का है, तो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट कभी भी किसी कंपनी में देखते हैं जो कि आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, 36.2% है और 29.7% है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी आरओसी और आरओई कंपनी ने मेंटेन की है, इसलिए आपको प्राइस भी और पी रेशियो भी आपको स्टॉक का ज़्यादा दिखाई देगा। वैल्यूएशन मार्केट उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा देती है क्योंकि एक्चुअली वो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। तो मुझे तो यही लगता है कि आपको यहाँ पे डेप्ट जो है वो 112 करोड़ का डेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्लेज किया हुआ है जो शेयर्स है प्रोमोटर्स ने वो प्लेज किए हैं 3.30% पे प्लेज करना है या फिर मतलब गिरवी रखना। ठीक है, तो गिरवी रखे शेयर्स प्रोमोटर्स ने, प्रोमोटर्स मतलब जो मालिक है कंपनी के, उन्होंने कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे हैं फॉर सर्टन टाइम। बाकी उसके बाद वो शेयर्स उनको वापस मिल जाएंगे जैसे वो पे आउट करते हैं। मैक्सिमम मैं चार्ट अगर ओपन करूँ मेट्रोपोलिस का, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको इस तरीके की स्टॉक की मूवमेंट दिखेगी। इस तरीके से आपको स्टॉक मूव होता हुआ दिखेगा। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी लगातार शायद प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हम प्रॉफिट और बैलेंस शीट भी हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने देखा आरओसी और आरओई काफ़ी मेंटेन रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स इस तरीके के सिचुएशन में ग्रो हो जाते हैं। और कोविड-19 वेव हिट करने की वजह से अगर हम देखें तो मार्च 2020 को स्टॉक यहाँ पे था 1252 पे, और वहाँ से जाके अभी स्टॉक 3000 पे हिट कर रहा है। अगर थर्ड वेव हिट कर दिए तो ये स्टॉक हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए इसके प्रोज भी ज़्यादा है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.99% ऑफ CAGR। तो कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो, एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी वो ऑफकोर्स अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी। जो कंपनी लॉस बनाएगी वो डिविडेंड पे नहीं करेगी। तो बस कॉन्स में ये है कि उसके जो बुक वैल्यू है कोविड-19 की वजह से 21.79 टाइम्स हाई है। पीएस की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 2020 से जनरेट हो रहा है वो हम देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है।
और अभी अगर जून का क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो मार्च 2021 में 96 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 102 करोड़ का जून 2021 में। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए जो शेयर प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 3 करोड़ जून 2020 में था, अब जून 2021 में 75 करोड़ का प्रॉफिट लेके चल रही है कंपनी। तो आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ग्रो हो रही है, लगातार इनके जो हॉस्पिटल्स है वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही प्रॉफिट बनेगा, जैसे ही प्रोमोटर्स के पास पैसा, जो लिक्विडिटी है और जो भी कैश फ्लो आएगा, वो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे किसी और हॉस्पिटल्स में। बड़े बड़े वो जगह जो है वो एक्वायर कर लेंगे, हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लेंगे। तो इसलिए कंपनी काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी है, अच्छी हॉस्पिटल्स की कंपनी है, हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छी है इनकी। अगर मैं देखूँ तो प्रोमोटर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 50% शेयर्स अभी प्रोमोटर्स के पास है। थोड़े बहुत स्टेक्स उन्होंने कम किए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि उन्हें शायद एक्सपांशन करना होगा या फिर लोन जो है वो पे करना होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी सेफ खेलते हैं। अगर इकोनॉमी डाउन भी हो जाती है, स्टॉक्स गिर भी जाता है, तो अच्छे कंपनी का स्टॉक वो चुनते हैं ताकि ज़्यादा स्टॉक ना गिरे और उनको कम लॉस हो। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के मतलब पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं, तो हमें भी वैसे ही स्टॉक्स के पीछे भागना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने यहाँ पे, आप देख सकते हो कि पब्लिक यहाँ पर गलती क्या करती है। 9.60% यहाँ पे पब्लिक पब्लिक के स्टेक्स थे, वहाँ पे 6.45 शेयर्स परसेंट ऑफ शेयर्स अभी पब्लिक के पास है। तो पब्लिक गलती यही करती है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलती बिल्कुल नहीं करते। पब्लिक को लगता है कि 3,000 रुपया काफ़ी महंगा हो जाता है एक शेयर के लिए, क्योंकि मैं 30 रुपये का शेयर ले लेता हूँ, 10 साल के लिए रखता हूँ, 5 साल के लिए रखता हूँ, मैं फिर करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त। आपको 3,000 रुपये का शेयर अभी 3,000 रुपये में मिल रहा है, शायद 6-7 महीने वो 4 या 5 हज़ार पे मिले। तो इस तरीके के जो शेयर्स है वो मार्केट गिरने के बाद ही गिरते हैं। वैसे इनका गिरना मतलब अगर बैड बैड न्यूज़ थोड़ी बहुत आ जाए तो फिर वो गिर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 14.28 है और 14.59 स्लाइटली यहाँ पे बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर से घट गई। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक काफ़ी वैलिड है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। आज का ये सजेशन रहेगा कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो अगला स्टॉक हम देखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से बढ़ेंगे आगे आगे। 20,000 का मार्केट कैप है फोर्टिस हेल्थ केयर का। राकेश झुंझुनवाला ने इन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। मैंने भी इन्वेस्ट किया था 213 के प्राइस में, अभी प्राइस चल रहा है 277, लेकिन मैंने इसके बाद ये शेयर बेच दिया क्योंकि मुझे कुछ खास लगा नहीं। 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। पंजाब मोहाली में इनका ऑपरेशंस चलते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल्स है पंजाब और मोहाली साइड में है। बाकी अगर हम देखें तो डिविडेंड डील बिल्कुल डिविडेंड पे नहीं करती। आरओसी आरओई मेंटेन नहीं किया है 2.59%, विच इज़ वेरी लो, काफ़ी नीचे, और डेप्ट इस कंपनी के काफ़ी ऊपर है। तो यही रीज़न था कि मैंने इसका जो शेयर्स है मैंने इसके बेच दिए। तकरीबन मैंने 150 शेयर्स लिए थे जब कोविड-19 हिट हुआ था, लेकिन बाद में मैंने जैसे ही प्रॉफिट आया मुझे, मैंने बुक कर लिया। बिकॉज रीज़न इज, मैंने एनालिसिस तो किया था बट आई थॉट दैट कोविड-19 हिट किया है तो अच्छी से कोई जो लेस, तो मैं भी वही सोचता था कि कीमत अगर कम हो शेयर की तो मैं मल्टीबैगर शेयर होता है वो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो तब मुझे पता चल गया। आरओसी और आरओई कम होने की वजह से ये रिकमेंड मैं स्टॉक बिल्कुल नहीं करूँगा। इसलिए हम अगली स्टॉक के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर का मैक्सिमम जो, अगर मैं चार्ट खोलूँ तो ट्रेडिंग का चार्ट रहा है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से उनका नीचे ऊपर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे ही लॉस होता है स्टॉक नीचे आता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्टॉक में की मूवमेंट रहेगी। प्रोज कम दिखेंगे, कॉन्स ज़्यादा दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रोज और कॉन्स। गुड क्वार्टर रिजल्ट तो देगा, लेकिन यहाँ पे डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ विच इज़ वेरी बैड, लो रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़ वेरी बैड, एंड अदर इनकम इंक्लूड किया गया है विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड। क्वार्टरली हमें रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिसंबर 2019 में था 157 करोड़, मार्च 2020 में 126 और जून 2020 में 103। तो एक्चुअली बढ़ना चाहिए लेकिन कम हुआ है।
सितंबर 2000 में से 120, 190, 197 और 275। प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मेंटेन इतना नहीं किया है आर ओ आर ओ सी, दैट्स वाई द स्टॉक इज नॉट सो गुड फॉर मी। बढ़ते हैं अगली स्टॉक की तरफ। मतलब स्टॉक है, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ बिल्कुल। आर ओ सी और आर ओ अगर हम देखेंगे तो मेंटेन किया है बहुत अच्छी तरीके से 30.4% एंड 25.1% ऑलमोस्ट। इसके बाद मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है। एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लेज, एक भी शेयर प्लेज नहीं हुआ है। मैक्सिमम चार्ट में अगर खोलता हूँ यहाँ पर, तो डॉक्टर लाल पैथलैब आप देख सकते हैं, जून 2020 के यहाँ पे 1373 की प्राइस चल रही थी, अब प्राइस चल रही है 4000 की। तो बिल्कुल मल्टीबैगर स्टॉक है। कौन सी की बात करें तो स्टॉक स्टडी एंड दिस, तो यही कौन है। बाकी कंपनी डेफ्ट्री है, ये भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब, इनमें आप इन्वेस्ट करना, आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मार्च 2020 में 57, उससे हुआ सीधा जून 2021 में 190 करोड़ ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आर ओ सी और आर कुछ इसका खास नहीं है, इसलिए मैं ये स्टॉक को इग्नोर करना चाहूँगा। बाकी अगर आपको इसका थोड़ा एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो लाके पेश कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आप कर सकते हो बिल्कुल। आर ओ सी और आर कुछ खास नहीं है, फिर भी ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट लीडर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे अगर मेंटेन किया तो अच्छी बात है, लेकिन जिस स्टॉक्स ने, जिस कंपनी ने अभी तक आर ओ सी और आर इतना मेंटेन नहीं किया है, जो कि 15% के ऊपर नहीं रहा है उनका, तो उनके लिए आगे भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2859 करोड़ का सिर्फ डेप्ट है इस कंपनी का, मतलब कर्जा है, और प्लेज भी कर रखे हैं इन्होंने परसेंटेज में 15.6%। मैक्सिमम अगर चार्ट हम देखें तो इस तरीके का है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था ये स्टॉक। अगर आर ओ सी और आर मेंटेन नहीं होते तो स्टॉक में कॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोस के अलावा। तो यहाँ पे 14.74 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी सिंस 3 years, अर्निंग इंक्लूड द अदर इनकम ऑफ 449 करोड़, एंड देन प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 years। तो इस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 380 करोड़ से यहाँ पर 516 करोड़। तो प्रॉफिट तो बढ़ा है बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल मैं ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आर ओ सी और आर ई मेंटेन नहीं किया है। और जो कंपनी आर ओ सी और आर ई मेंटेन नहीं होती जिस कंपनी से, उस कंपनी का प्रॉफिट भले ही बढ़े, लेकिन वो कंपनी सेफ नहीं होती, इसलिए मैं ये स्टॉक मेंटेन नहीं करूँगा। तो आज हमने देखा जो दो स्टॉक्स, जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस। तो ये दो शेयर्स आप लिख लीजिए, जब भी करेक्शन में आएंगे तब हम इसको आप ले सकते हो। अब ये करेक्शन में कब आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली 68 पे दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि अभी आपको स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरएसआई वो जो है 68 मतलब 70 के आसपास काम कर रहा है, जो कि अभी ग्रीडी जोन में है। स्टॉक तो मुझे लगता है कि फेयर जोन में, मतलब 40 के नीचे जब आप स्टॉक आ जाए आप इसको आराम से ले सकते हो। बाकी स्टॉक्स ने आपको मतलब जो बाइंग रिकमेंडेशन थी वो यहाँ पे दी थी, तो यहाँ पे आपको बाइंग रिकमेंडेशंस थी। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2700 पे, अब 3000 के मतलब 300 रुपये स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। तो आप आपको यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी आप आराम से बाय कर सकते थे। तो जब भी स्टॉक नीचे आ जाए, फेयर जोन में आ जाए, मेट्रोपोलिस, आप यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा स्टॉक अब देखते हैं, स्टॉक डॉक्टर लाल पैथलैब, ये भी ग्रीडी जोन में है, तो हम इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते अभी। लेकिन इन्होंने अभी, ये स्टॉक करेक्ट हुआ था शायद यहीं पे, यहाँ पे स्टॉक 40 को टच करके फिर ऊपर चला गया था। 3350 पे अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज आपका ये स्टॉक हो चुका होता ऑलमोस्ट 4116, मतलब को ऑलमोस्ट 700 एक शेयर के पीछे प्रॉफिट हो गया होता। 10 शेयर लेते हो तो 7000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। तो यहाँ पे ये रहे हमारी स्टॉक्स के रिकमेंडेशन, जो भी मैंने स्टॉक्स बताए।
शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट इंडिया। थैंक यू।